हेलो बच्चों, मेरा नाम रहमत है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही पोस्ट में बताया था कि मैं मैथ का बेसिक शुरू करने जा रहा हूँ। और मैंने कल पोस्ट डाली थी कि मैं 20 जनवरी को मैथ्स का पहला क्लास लूँगा, जिसमें क्या इंट्रोडक्शन होगा और कुछ मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में होगा। ठीक है, वैसे तो आप जानते ही हैं एडिशन क्या होता है और शायद सब्ट्रैक्शन क्या होता है। एडिशन मतलब किसी चीज़ को ऐड करना, सब्ट्रैक्शन क्या होता है किसी चीज़ को माइनस करना, मतलब हिंदी में जोड़ना, और इंग्लिश और सब्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे कि एडिशन की डेफिनेशन क्या होती है। ये एक फंडामेंटल, इट इज द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर नंबर्स टू फाइंड देयर टोटल क्वांटिटी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी या बोल सकते हैं उसका सम, क्या कह सकते हैं उसको, सम। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, प्लस का। तो इसने क्या कहा, मैं एक बार और ही समझा देता हूँ आपको कि इट इज द फंडामेंटल ऑपरेशन। ये एक फंडामेंटल ऑपरेशन है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, दो या दो से ज्यादा नंबरों को क्या किया जाता है, कंबाइन, जोड़ा जाता है। किसके लिए, उसका टोटल निकालने के लिए, बोल सकते हैं उसका सम। ठीक, और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल जो होता है ये प्लस, इसको बोलते हैं प्लस साइन। ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे जैसे दो नंबर मान लो, मैंने लिया 8 और मैंने लिया 6। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है, तो मैं इसके बीच में क्या लगा दूंगा, प्लस का साइन। कंबाइन करने पे टोटल कितना आएगा, 40। ठीक है, अच्छा, और इसमें ये जो होते हैं, इसको बोलते हैं, इन दोनों नंबरों को बोलते हैं एडेंड्स। क्या बोलते हैं इसको, एडेंड्स। ये तो आपको पता है, ये प्लस का सिंबल है, ये इक्वालिटी का साइन, और ये हमारा क्या होगा, सम। ये क्या होगा, इसमें सम होगा। ठीक है, ये बोल सकते हैं रिजल्ट होगा। वैसे ही सब्ट्रैक्शन, व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ये भी एक फंडामेंटल ऑपरेशन है ऑफ फाइंडिंग, जिसमें फाइंड किया जाता है डिफरेंस किसी दो नंबरों के बीच में। फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स बाय टेकिंग वन क्वांटिटी अवे फ्रॉम द अनदर, जिसमें एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के अरे अलग लिया जाता है। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो रिप्रेजेंटेशन कैसे है, इसका माइनस, ऐसा हम लोग लगाते हैं, ये माइनस का साइन है। ठीक है, जो सब्ट्रैक्शन का साइन होता है ये माइनस का साइन, इसको बोलते हैं माइनस साइन। ठीक है, और इसमें जैसे एक मान लो मैंने एक नंबर लिया 9 और -3, ये हमें क्या देगा, 6। तो इसमें जो ये वाला पहला जो नंबर होता है, ठीक है, या बोल सकते हो जो मैक्सिमम, जो लार्ज नंबर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिन्यूट। क्या बोलते हैं, MINUE और ND, मिन्यूट। और इसमें जो स्मॉलर नंबर होता है उसको बोलते हैं सब्ट्राहेंड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्ट्राहेंड। और ये आपको पता है ये इक्वालिटी का साइन है, और ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा रिजल्ट, या बोल सकते हो ये क्या है, डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस, किसके बीच में, इन दो नंबरों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे और हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग एडिशन और कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक, एक मिनट, इसको इरेज करना पड़ेगा। एडिशन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे 16 + 8 कितना देगा, 24।
ये क्या है, ये लार्जर नंबर, ये स्मॉलर नंबर, इन दोनों को ऐड करना, ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। ये दोनों क्या होते हैं, एडेंड्स होते हैं, ठीक है। और ये प्लस का साइन है और ये इक्वालिटी का साइन, और ये हमारा क्या है, सम या रिजल्ट या टोटल, ठीक। एक एग्जांपल और, जैसे 9 + 3 इक्वल टू कितना देगा, 12, ठीक। अब हम लोग को सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। जैसे आया 6 - 3, ये कितना देगा हमें, 3। और एग्जांपल लेते हैं 9 - 6 = 3। और एग्जांपल लेते हैं लार्जर नंबर का 15 - 6, ये हमें कितना देगा, ये हमें देगा 9 आउटपुट, ठीक। तो आई होप मुझे पता आपको, आई होप आप सबको पता चला होगा कि माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो बाकी अब हम लोग कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन लेंगे, जो कि किस में होंगे, कॉलम में, ठीक है। कुछ यहाँ पे सिंगल कॉलम और डबल कॉलम वाले क्वेश्चनों को हम लोग ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, 4 है। तो अगर बेसिक से सीखना है तो 4 लाइन्स ऐसे ड्रॉ करने हैं, और नीचे कितने लाइन है, 3 लाइन, 3 लाइन और ऐड लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, इन सबको जोड़ देना, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा कितना हो गया, 7, ठीक है। तो 4 + 3 7, ठीक। ऐसे हम लोग ये भी करेंगे। ये कितना था, ऊपर 9 है, तो हमने 9 लाइन्स ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर उसके बाद नीचे 6 है, तो 6 लाइन ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब सबको हम लोग ऐड कर देंगे। ये कितना था, 9 रो था, 9 लाइन्स थे, और ये उसके बाद ये 6 लाइन्स था, तो इन सबको ऐड कर दो, 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका सब कितना आ जाएगा, 15, 9 और +6 कितना आएगा, 15। अब ऐसे हम लोग ये वाले ऐड करेंगे, ये डबल कॉलम वाला है, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, लास्ट में कितना है, 3, तो हम लोग पहले हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले में 3 है, हम लोग हमेशा पीछे से ऐड करेंगे। तो पहले 3 लाइन ड्रॉ करना, 1 2 3, फिर कितना 6 लाइन, तो 6 लाइन ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6। अब सबको हम लोग ऐड कर देंगे, 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया इन दोनों को ऐड करके, 9। तो यहाँ पे हमने इसके नीचे क्या लिख देना, 9। अब इसके बाद इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 1 और 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो 29। तो 13 + 16 होता है 29। ऐसे हम लोग इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या 6 है, तो वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3 + 6, और या 6 + 3 करो तो 9 ही आता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया 19। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या 2 + 2, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 लाइन खींचना होगा, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 लाइन और ड्रॉ करने हैं। उसके बाद इन सबको ऐड कर दो, 1 2 3 4 4, तो 4 हो गया, 26 और +29, ये होता है 49। ऐसा हमने ये ऐड करना है। याद रखना, कभी भी अगर नीचे 0 हो और ऐड करना, तो जो ऊपर डिजिट होता है वही ऐड करने पे आता है। जैसे इसके यहाँ पे 0 है और ऊपर क्या है 5, तो 5 को 0 में ऐड करोगे, किसी भी नंबर को 0 में ऐड करोगे तो वही नंबर आता है, ठीक है। तो 5 + 0 5, 6 6 + 3, यहाँ पे भी हम लोग 6 + 3 9 पढ़े थे, यहाँ पे भी 6 + 3 है, तो 9, तो हम लोग यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है। तो 65 + 30 कितना होता है, 95, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा है, 3, तो हम लोग 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 सॉरी 3, ये हमने 3 लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद कितना 9, तो हमने 9 लाइन ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम सबको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। ये 3 ये था, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारे पास कितना है ऐड करके, 12 आया। 12 वैसे लिखा जाता है ना, तो हमने क्या करना है, इसमें जब भी ऐड करने पे 2 डिजिट आ जाए तो क्या करना है, जो पीछे वाला डिजिट है उसको यहाँ पे लिखना है, और जो आगे वाली डिजिट है उसको क्या कर देना है, कैरी देना, या बोल सकते हैं हासिल देना, ठीक है।
इनको हासिल दे दी, ठीक है। और उसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जितना आएगा उसमें ये 1 ऐड करके यहाँ पे इसका टोटल लिख देंगे, ठीक। तो 9 ये हमने लाइन ड्रॉ किया था, ये 9 हो गया। और यहाँ पे 3 लाइन हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे नीचे 6 है, तो 3 और लाइन बढ़ा लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। अब ये देखो 9 लाइन ये और 6 लाइन ये, सबको ऐड करेंगे, 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। 15 आया और एक ऊपर कैरी था 15 और एक कितना हो गया 16, तो ये इसका ऐड करके कितना है 16। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं किस पे, सब्ट्रैक्शन पे। इसमें क्या करना है, हमने माइनस करना है, ठीक है, मतलब घटाना है। क्या हमारे पास ऊपर कितना लिखा है 9, तो हमने क्या करना है 9 9 ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे कितना लिखा 6, जितने नीचे लिखे हैं उतने हमने क्या करना है, उतने लाइन कट कर देने हैं, ठीक है। 6 लिखा तो हम लोग उसमें से 6 लाइन कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। कट करने पे हमारे पास कितने लाइन बचे 1 2 3, तो जो जितने लाइन बचे वो हमने लिख देना यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 9 में से अगर हम लोग 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3 आएगा। वैसे ये कितना 10 और नीचे 3 है, तो 10 में से 3 माइनस करना है, तो देखो यहाँ पे 9 लाइन था और एक ये 10 लाइन, ठीक। चलो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर 10 है तो 10 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद हम लोग 3 लाइन क्या कर देंगे, चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम 3 लाइन नीचे तो 3 लाइन सब लोग काट देंगे, ठीक है। तो इसको कट करेंगे 1 2 3, कितने लाइन बचे 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग यहाँ पे 7 लिख देंगे, हमारा आंसर है। इट मीन्स 10 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना है हमारे पास 7 आएगा। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे 43 पूरा लिखा तो हम लोग 43 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, नहीं। हम लोग क्या यहाँ पे पढ़े थे कि हम लोग हमेशा पीछे से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग पीछे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऊपर कितना लिखा है 3, तो हमने 3 लाइन ड्रॉ किया 1 2 3, और नीचे कितना है 3, तो हमने 3 लाइन जितने नीचे होता है उसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन में घटाते हैं, काट देते हैं। तो ऊपर 3 लाइन था, मैंने 3 लाइन ड्रॉ किया, नीचे 3 है तो 3 लाइन मुझे काटने पड़ेंगे। 1 2 3 बचा क्या, कोई भी लाइन नहीं बचा, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है 0। वैसे ही यहाँ पे हम लोग 4 से अब 2 को माइनस करेंगे तो क्या हमने 4 लाइन ड्रॉ करना, 1 2 3 4, और उसमें से कितने लाइंस काटने हैं 2 लाइंस। तो मैंने एक ये काटा और एक ये काटा, 2 लाइंस काटे तो मेरे पास कितने लाइंस बचे 2 लाइंस बचे, तो इन 2 लाइनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो इट मीन अगर 43 में से 23 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है रिजल्ट 20 आता है, ठीक है। वैसे हम लोग ये वाला करेंगे, यहाँ पे 6 में से 4 माइनस करना है और 6 लाइन ड्रॉ करने 1 2 3 4 5 6 में से हमने क्या करना है 4 माइनस करना है, मतलब 4 लाइन काटने हैं। तो 1 2 3 4 कट गया, हमारे पास कितना बचा 2, तो यहाँ पे इसके नीचे 2 लिख देना, ठीक। उसके बाद इस ऐसे ही 5 में से 3 माइनस करना है तो 5 लाइन ड्रॉ करने हैं 1 2 3 4 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, मतलब 3 लाइंस काटने तो 3 लाइंस हम कट कर देंगे 1 2 3, कितना हमारे पास 2 बचा, तो हमने यहाँ पे 2 लिख देना, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि 0 में अगर कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो वो क्या आता है, वही नंबर या डिजिट आता है। वैसे ही अगर अब 0 में से हम लोग 3 कैसे माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे जितना भी हम लोग माइनस करें तो हमेशा ऊपर क्या था बड़ा था और नीचे क्या था छोटा था, मतलब मैन्यूट जो था वो बड़ा था और सब्ट्रीहैंड जो था वो छोटा था। अब यहाँ पे देखो सब्ट्रीहैंड क्या हो गया बड़ा हो गया और मैन्यूट जो हुआ वो क्या हो गया छोटा हो गया। तो हमने क्या करना है कैरी लेना, क्या लेना कैरी लेना, क्या करना इससे हमने किसको लेना है कैरी, और कैरी देना है तो ये नहीं कि यहाँ पे 0 और एक कैरी दिया तो उसके पास प्लस करके 0 + 1 कितना हो गया 1 इसके पास है, नहीं हमने इसके आगे लगाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आगे हमने लगा दिया, ठीक। अगर हमने इसके आगे लगाया तो ये इसके पास कितना हो गया 10 हो गया। अच्छा इसको हमने 1 दे दिया तो यहाँ पे कितना बचा 1 कम हो जाएगा, मतलब इसमें से यहाँ पे 9 था 1 हमने दे दिया तो वो 10 हो गया, इसमें ये 9 था 9 में से 1 कम हुआ तो यहाँ पे कितना बचा 8 बचा। अब देखो हमारे पास जो मैन्यूट है वो क्या हो गया बड़ा हो गया और सब्ट्रीहैंड छोटा हो गया। अब हम 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 10 लाइन ड्रॉ करो और उसमें से 3 कट कर दो तो कितना आता है वो 7 आता है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसे ही माइनस कर सकते हो, ठीक।
और यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 8 बचा, क्योंकि हमने एक दे दिया था तो यहाँ पे 9 था, एक दे दिया तो हमारे पास 8 बचा। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको मिटा देना है, ठीक है, इरेज कर देना ताकि ये साफ दिखे, ठीक है। ये आपको क्या दिखे, साफ दिखे, ठीक। वैसे ये भी करना है, देखो ऊपर देखो, जो मैन्यून्ड है, ठीक है, वो क्या है, छोटा है, और जो सब्ट्रीहैंड है वो नीचे क्या है, बड़ा है, इस वाले कॉलम में, ठीक है, इस वाले कॉलम में, ठीक। अच्छा, तो हमने क्या करना है, इससे एक कैरी लेना है, कैरी लेके हम लोग इसके आगे लगा देंगे, कितना हो गया 12। अब 12 में से 8 जाता है तो कितना बचता है, 4 बचता है, कितना बचता है, 4, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे हमने इससे एक इसको दे दिया, क्या है ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4। अब 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। उसके बाद हम लोग इसको इरेज कर देंगे, ठीक है, ये, ताकि हमारी क्वेश्चन जो है अच्छा, ठीक है। तो 52 में से अगर 38 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 14 आता है। आई होप मुझे पता है कि आप लोगों को शायद अब आ गया होगा कि कैसे अरे सिंगल कॉलम और डबल कॉलम के क्वेश्चनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग 3 कॉलम और 4 कॉलम के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।